कार्यक्रम चल रहा है। एक छोटी सी लोकगीत होगी। बात उस समय की है, भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है और मां जनक नंदिनी को लेकर के अयोध्या नगरी में आते हैं और प्रथम दिन की बात है। गुरुदेव 4 लाइन के भूमिका बा कहना है। ब्याह कर राम सीता को लाए अवध, देख मुख तीनों रानी हुई मनमगन, चूड़मणि मां सुमित्रा सिया को दिया और मुद्र दी कैकेयी सीता हर साई मन, खुश हो कौशल्या ने हाथ हरि का दिया और हर जन्म में रहे राम तेरा साया। राम को देख मुख फूल मांगी सिया, वाल्मीकि कुटिया से राम लाए सुमन। ब्याह कर राम सीता को लाए अवध, देख मुख तीनों रानी हुई मनमगन, चूड़मणि मां सुमित्रा सिया को दिया मुद्री दी कैकेयी सीता हर साई मन, खुश हो कौशल्या ने हाथ हरि का दिया हर जन्म में रहे राम तेरा सजन। राम को देख मुख फूल मांगी सिया, वाल्मीकि कुटिया से राम लाओ सुमन। ए भैया, जनक नंदिनी भोजन बनाई है और भोजन करते समय तीनों रानियां उपहार के रूप में कुछ न कुछ देती है, जैसे कि हमारे और आपके यहाँ की रिवाज है, प्रथा है। मुंह दिखाई के रूप में तीनों रानियां कुछ न कुछ देती हैं। कैकेयी माँ चूड़ामणि देती है और माँ कौशल्या जनक नंदिनी से कहती है, बेटी मैं तुम्हें जन्मों जन्मांतर के लिए अपने पुत्र को दे रही हूँ। लेकिन जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जनक नंदिनी की ओर देखते हैं, जनक नंदिनी कहती है, स्वामी आप मुझे क्या देंगे, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ स्वामी। वही जनक नंदिनी कहती क्या है, मैं शायद क्लाइन कर दबा गुरुदेव। हरे हरि मोर कुंवर कन्हैया, हरे हरि मोर कुंवर कन्हैया, प्रिया मोर कुंवर कन्हैया बुलावे बसुरिया बजाई के, मोर कुंवर मां जनक नंदिनी कहती है, स्वामी बोली है बोलिन है तो बसीता मैया सैया तू बतिया के माना, कहती है स्वामी आपको भोजन ऐसे नहीं मिलेगा, आप
सलाम आदमी सुनते हमारे ऐसे के गार्जियन, हमारे बड़े भैया, हमारे सीनियर कलाकार। वैसे तो हम बचाओ भैया गुरु भाई है, ये हमारे बचाओ भैया के शिष्य हैं। भैया जी के तरफ से बहुत सारा प्यार दुलार आशीर्वाद, सभी सकल पंच को एक स्वर में नमन करता हूँ। आशीर्वाद की कामना है। मां जनक नंदिनी कहती है अंतरा में, क्या गुरुदेव? दिल तुम्हें जब कैसे करबा सवरिया, कहती है बतिया के मान सैया बतिया सवरिया, जानी तू कौन बोला, जानी तू कौन बोलावा, बोली है तब मैया। अरे ये क्या बात है विकास बाबू? हृदय के गार्जियन चाचा श्री समर बहादुर प्रजापति पसमउआ की ऐतिहासिक पवन सरजमी से 51 रुपए का पुरस्कार चरणों में प्रणाम है। सभी सकल पंच को नमन है। मां जनक नंदिनी कहती है कि स्वामी भोजन आप पहले नहीं करोगे, पहले भोजन वही करेगा जो सबसे बड़ा ज्ञानी होगा। और कैसा होगा मां जनक नंदिनी बताती है। कोई के समक्ष अपन शीश ना झुकाए, त्रिलोक विजयी ज्ञानी पंडित कहाए, बतिया के माना पारी पैया, बतिया के माना पारी पैया, बोली सीता मैया मुस्काई। आप परम आदरणीय परम श्रद्धेय हृदय के गार्जियन चाचा श्री रमेश चंद्र प्रजापति तैलीडी की ऐतिहासिक सरजमी से हमारे सुनील भैया के सिस्टर के बुढ़ऊ ना भैया, हमारे सुनील भैया के सिस्टर के बुढ़ऊ जी, आप जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी सकल पंच को नमन है। 51 रुपए का पुरस्कार। कहती है स्वामी सबसे पहले वही भोजन करेगा जो त्रिलोक विजयी होगा और सबसे बड़ा पंडित होगा, सबसे बड़ा ज्ञानी होगा। अपना शीश कभी के सामने न झुकाया हो किसी के सामने। अरे बिरहा सुनने वाले पंचों, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का दिमाग पागल सा हो गया और करते क्या है मां सब अंतरा में कहेंगे। गुरु वशिष्ठ जी के पास तब गई
गुरु जी तू कैदा उपाय, गुरु जी तू कैदा उपाय, बोली सीता माई मुस्काई। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और जनक नंदिनी सीता के द्वारा कही हुई बात को बताते हैं गुरुदेव को। तो गुरु जी करते क्या है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को उपाय बताते हैं। क्या उपाय बताते हैं मां साहब? त्रिलोक विजयी बाट लंका के अंदर, शिव जी के शीश जे जान दास शिव के चरण गिरा भाई, शिव के चरण गिरा भाई, बोली गिरिजा माई मुस्काई, जी के चरण हराई, बोली सीता माई। कहते हैं राम तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, त्रिलोक विजयी दशकंधर है और दशकंधर भगवान भोलेनाथ का परम शिष्य है। तुम भगवान भोलेनाथ के पास चले जाओ और उनके चरण में गिर करके उनसे अपनी बात को कहो। भगवान के द्वारा बताई हुई बात, गुरुदेव के द्वारा बताई गई बातों को पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु मेरी बात को सुनिए। अंतरा में कहते हैं क्या, बोले ना गुराई तनी पतिया के माना, चलावा बोलावा तनी पतिया तुम्हारा, सूजी दिए कमरू बजाई। अरे बाबू, जिस समय भगवान भोलेनाथ डमरू बजाते हैं दशकंधर उस समय पूजा कर रहा था। भगवान भोलेनाथ के डमरू की आवाज को सुनता है और दशकंधर अपने लंका नगरी को छोड़कर भगवान भोलेनाथ के पास आता है। कहना है शिव जी दिए डमरू बजाई, बोली सीता माई मुस्काई।
क्या बात है। आप परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे हृदय के गार्जियन कोरस के बड़े सुंदर कोरस स्वागत हमारे गुरुदेव जी परम आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर सुरेश मौर्य जी। आप मोहरी की ऐतिहासिक सरजमी से आपके तरफ से ये आशीर्वाद है, प्यार है, 51 रुपए का आशीर्वाद आप जी के चरणों में नमन करता हूँ, सभी के चरणों में नमन करता हूँ। बाबू दस्कंदर आता है और भगवान भोलेनाथ से कहता है गुरुदेव मुझे किस लिए याद किया गया। भगवान भोलेनाथ उसे बताते हैं क्या अंतरा में कहना है। नौतलई के आए देखत से भोग लगाव पहले जाई बंद भनवा हृदय के गार्जियन चाचा श्री अशोक कुमार मौर्य, क्या बात है। आप बड़े सुंदर गायक कलाकार है। आप जी की तरफ से बहुत सारा माया पुरस्कार 51 रुपए का पुरस्कार चरणों में प्रणाम है। सभी सकल पंच को एक सुर में नमन करता हूँ। कहते हैं क्या भोग लगाओ पहले जाई बंद भनवा रावण बोला मन में मुस्काई, रावण बोला मन में मुस्काई, रावण बोला मन में मुस्काई, बोली सीता माई मुस्काई। जिस समय दस्कंधर जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के साथ और जब पहुंचता है अयोध्या नगरी में सवाल कर देता है आप मुझे भोजन करने के लिए बुलाए हो तो मेरी एक शर्त होगी, मैं भोजन तभी करूंगा, मेरी एक शर्त होगी। शर्त क्या बताता है मास्टर साहब, कहना है भोजन करी जाई महल में अकेला, सिया के अलावा और कोई ना रहेगा, कहता है मैं भोजन तभी करूंगा, उस घर में भोजन करूंगा जहां पर मेरे और जनक नंदनी के अलावा और कोई नहीं रहेगा। अरे बाबू भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी करते हैं क्या, अरे राम किए महल आप परम आदरणीय हंस यदुवंश के शान परम आदरणीय परम श्रद्धेय हृदय के गार्जियन राम सिंह यादव जी, आप जी के तरफ व्यापारी साहब जी, आप जी के तरफ से बहुत सारा नया पुरस्कार चरणों में प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। ए भैया बाबू भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, अरे रघुवर किए महल खाली कारवाई, अरे महल दिए खाली कारवाई, बोली सीता माई मुस्काई।
वाले पंचों, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महल को खाली करवा देते हैं और जनक नंदिनी भोजन लेकर आती है। दशकंधर जिस समय भोजन करने का प्रयास करता है और आप परम आदरणीय परम सत्य हृदय के गार्जियन दयाराम शर्मा जी, आप जी की तरफ से बहुत सारा नया पुरस्कार समझ टॉनिक का काम करता है, पेंशन आप लोग ने लिया। आए बाबू, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब महल खाली करवा दिए, जनक नंदिनी जा करके भोजन लेकर आती है। दशकंधर के लिए इनकार कर दिया, मुझे भोजन करवाना चाहती हो, जगदम्बा बनती हो, जगत जननी बनती हो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैं भोजन तभी करूंगा जब आप मेरी शर्त मानेंगी। दशकंधर क्या शर्त कहता है, हमारे साथ कहना है। एक बार चल के देख लंका नगरिया, पर पाप कटी हमारी मयरिया, पर पाप कटी हर सीता मैया यसुआ बहाई, सीता मैया यसुआ बहाई, बोलली मुझसे ताई दिल जमाई। ए भैया, जनक नंदिनी कहती है, दशकंधर अगर तुम मुझे अपने लंका नगरी में ले जाना चाहते हो तो जिस रूप में आज तुम आए हो, अब दोबारा कभी इसी रूप में हमारे लंका नगरी में आओगे, मेरा वादा है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और लंका नगरी जरूर देखूंगी। वही होता क्या है हमारे साथ, समय बीता, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वनवास गए और सूर्पनखा का नाक और कान दोनों लक्ष्मण ने काट लिया। उसी समय जोगी का भेष बना करके दोबारा दशकंधर जब लंका नगरी में आया और जनक नंदिनी को लिवा करके अपने यहाँ लंका में चला गया। जोगी का रूप धारण करके आया और जनक नंदिनी का हरण करके लेकर लंका नगरी में चला गया और दोनों का वादा पूरा हुआ। अंतिम और आखिरी भाव में कहना है गुरुदेव, स्वामी जी तो नंद छोड़े संसार, शिव बाबू मधुकर जी के बरसात प्यारो को, से यादो गीतिया सुनाई, से यादो गीतिया सुनाई, बोलली सीता मैया मुझसे ताई।